अशोकनगर में मारपीट का मामला सामने आया और मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। एक युवक को आधा दर्जन युवकों ने जमकर के पीटा है, इतनी बेरहमी से पीटा है कि उसे अधमरी हालत में फिर वहां पर छोड़ा गया है। लाठी और हाथों से बेरहमी से पीटा गया है, मारपीट कर लहूलुहान कर दिया गया है। युवक को 2 से 3 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। भरका मेले का ये वीडियो बताया जा रहा है। पिपरई से लगता हुआ बताया जा रहा है। पिपरई में लगता है मकर संक्रांति का भरका मेला, जहां पर ये मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। हालांकि मामला जो है काफी पुराना बताया जा रहा है। लाठियों से, हाथों से बेरहमी से पीटा गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिनेश प्रजापति जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? 3 दिन पुराना ये वीडियो, क्या कोई एक्शन अभी तक लिया गया? देखिए, वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक युवक को जमकर मारपीट करते हुए देखा जा रहा है। लेकिन वायरल वीडियो होने के बाद अभी तक फिलहाल पुलिस द्वारा इस मामले पर कोई भी संज्ञान जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। देखा जा सकता है वायरल होने के बाद पुलिस उस मामले को गंभीर पूर्वक संज्ञान लेकर जो युवक है उन पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार का कोई भी माहौल क्रिएट ना हो और लोगों जो युवक है इस प्रकार किसी को मारपीट ना करें। ठीक है दिनेश, जो तस्वीरों में शख्स नजर आ रहे हैं, जिस युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है, क्या पीड़ित युवक की या फिर दबंगों की कोई पहचान अभी तक हो पाई हो? फिलहाल अभी इस प्रकार की कोई भी पहचान नहीं हो पाई है पुलिस, लेकिन इस पर पूरी जांच पड़ताल करने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आप देखिए, 2 से 3 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। लाठी डंडों से एक युवक को पीटा जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। किस बात को लेकर के विवाद हुआ, क्या ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे, क्यों युवक को पीटा जा रहा है, तमाम सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब जब पुलिस जांच पूरी होगी तब पता चलेगा। लेकिन भरका मेले का ये वीडियो है, ये जरूर अब तक कंफर्म हुआ है कि भरका मेले के दौरान जो है ये पूरा विवाद हुआ है। कुछ दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा, लहूलुहान करके उसे छोड़ दिया वहां पर। हालांकि आप देख सकते हैं वीडियो में कि आसपास के जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं। हालांकि बीच बचाव करने की कोशिश किसी तरफ से नहीं की जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पोस्ट सोसाइटी में दर्दनाक हादसा हुआ है। 10 दिन तक लिफ्ट में कुचलता रहा बुजुर्ग का शव। यूं कह सकते हैं कि काफी ज्यादा हैरान करने वाला मामला सामने आया। 10 दिनों तक कैसे सोसाइटी की लिफ्ट में बुजुर्ग का शव फंसा रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अपार्टमेंट की 3री मंजिल से गिरे थे बुजुर्ग। डक्ट से जब बदबू आने लगी, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। रहवासियों ने बिल्डर और प्रबंधन पर लगाए हैं गंभीर आरोप। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंकित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, यदि अपडेट की बात करें तो ये 3 गुरुजी थे जो कि 77 वर्ष की उम्र है और ये मंगलवार के दिन जो है अपने घर से मंडीदीप जाने का तय कर गए थे, क्योंकि मंडीदीप में ये व्यवसाय करते थे। इनकी दुकान थी किराने की, तो ये वहां जाने की बात करके घर से निकले थे। हालांकि इनके बड़े बेटे ने उनसे कहा कि मैं आपको कार से छोड़ दूंगा। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति नीचे उतरे तो अचानक से जो लिफ्ट का जो सामने का गेट होता है उसे उन्होंने खोला और वो लिफ्ट के डक के अंदर जा गिरे। हालांकि जब बच्चे ने उनको ढूंढने का प्रयास किया तो वो बुजुर्ग व्यक्ति कहीं नहीं दिखे। इसके बाद जो है मिश्रोद थाने में उनकी मिसिंग की शिकायत जो है दर्ज करी गई। लेकिन 10 दिनों के बाद जब बदबू आने लगी लिफ्ट के डक से, तब जांच की गई, तब देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति का जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, वो उस डक के अंदर पड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस को तत्काल फोन लगा के उनके शरीर को बाहर निकाला गया और लगभग यदि हम बात करें तो 10 दिनों तक जो है लिफ्ट ऊपर नीचे आती जाती रही, जिससे जो बुजुर्ग व्यक्ति का शरीर है वो कुचल गया था। उसके बाद देखिए, 10 दिनों तक लिफ्ट ऊपर नीचे चलती रही। लिफ्ट अपनी सर्विस वैसे ही दे रही थी जैसे आम दिनों में देती हैं, लेकिन 10 दिन तक एक बुजुर्ग का शव अंदर फंसा हुआ है, किसी को पता कैसे नहीं चला? बिल्कुल, देखिए कहना साफ होगा, क्योंकि जब लिफ्ट नीचे आ रही थी ग्राउंड फ्लोर पे तो वो पार्किंग स्थल था जहाँ पर लोग ध्यान नहीं देते और बुजुर्ग व्यक्ति का शरीर जो है डक से जो जमीन है, जहाँ पे सोसाइटी की जमीन है, उसके नीचे डक लगभग 4 से 5 फीट गहरा है। तो अंधेरा होने के कारण भी बुजुर्ग व्यक्ति का शव नहीं दिखा और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि ऐसी किसी को जानकारी नहीं थी कि ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है 3रे फ्लोर से सीधे डक पे जा गिरे। हालांकि बदबू के बाद ये सारी चीजें सामने आई। उसके बाद जैसे ही डक पे जब झांक कर देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति पड़े मिले। हालांकि पुलिस ने उनके पार्थिव शरीर को बाहर निकाल, पुलिस ने पार्थिव शरीर को निकाले, लेकिन ये पूरा जांच का विषय है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही सोसाइटी के अंदर हुई कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, 25 गांव के करीब 200 लोग आज करेंगे घर वापसी। बताया जा रहा है कि पीड़ापाल के आसपास के रहने वाले ये लोग हैं जो कि घर वापसी करेंगे। सर्व समाज, सर्व आदिवासी समाज के प्रमुख रहेंगे मौजूद। सूत्रों के अनुसार हिंसक झड़प बताई जा रही है वजह। बीते दिनों तेवड़ा में हिंसक झड़प हुई थी। धर्मांतरित व्यक्तियों को लेकर के यहाँ पर झड़प बताया जा रहा है कि झड़प हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है घर वापसी का ये पूरा मामला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जो है वो लोकेंद्र जुड़ेंगे। तमाम जानकारी जो है पूरी तरीके से साझा करेंगे घर वापसी को लेकर के। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पूरी सहमति के साथ, सर्व समाज की सहमति के साथ जो है घर वापसी जो है करवाई जाने वाली है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि सर्व आदिवासी समाज के प्रमुख लोग भी इस दौरान जो है मौजूद रहेंगे। 25 गांव के करीब 200 लोग ऐसे हैं जो कि आज घर वापसी करेंगे। पीड़ापाल के आसपास के रहने वाले ये लोग बताए जा रहे हैं जिनकी घर वापसी होगी। इससे अलग सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि हिंसक झड़प वजह जो है वो बताई गई है कि बीते दिनों तेवड़ा में हिंसक झड़प हुई थी। धर्मांतरित व्यक्तियों को लेकर के यहाँ पर झड़प हुई थी और अब घर वापसी का समय आ चुका है। कई लोग आज घर वापसी करने वाले हैं पूरे रीति रिवाज के साथ। 25 गांव के करीब 200 लोग संख्या काफी बड़ी है और पीड़ापाल वो इलाका जिसके आसपास के लोग हैं, काफी संख्या में आज लोग घर वापसी करेंगे। लोकेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र, क्या कुछ जानकारी, एक बार पूरा मामला विस्तार के साथ समझाइएगा कि झड़प हुई है फिर घर वापसी, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, अभी कुछ महीने पूर्व ही जो है बड़े तेवड़ा में शव कफन दफन को लेकर झड़प हुई थी। उसके बाद झड़प ने हिंसक रूप ले लिया था। उसके बाद जो है लगातार जो है ग्रामीण वो धर्मांतरण को लेकर विरोध कर रहे थे और चर्च में भी काफी तोड़ फोड़ हुई थी। उसके बाद से लगातार कांकेर जिले में जो है धर्म वापसी का दौर शुरू हुआ और वहीं जो हिंदू सर्व समाज के लोग हैं, हिंदू समाज और आदिवासी समाज है, लगातार जागरूकता अभियान फैलाया गया और उस जागरूकता अभियान के चलते अभी फलस्वरूप जो है सैकड़ों की संख्या में यानी जो कि है यूं कह सकते हैं कि इस अभियान की जो अभियान छेड़ा गया था वो अभियान अब रंग लेकर के आया। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर खंडवा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नाबालिग लड़की के पिता को बेरहमी से पीटा गया है। यह भी बताया जा रहा है कि लड़की का पिता गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। 9 साल की नाबालिग की शादी न करने पर वारदात, लड़के के परिजन पर मारपीट का आरोप लग रहा है। 9 साल की बच्ची की जबरन कराना चाह रहे थे शादी। गंभीर हालत में शख्स को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। सुबह अस्पताल से भागकर पिपलोद थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। पिपलोद के भिलखेड़ी सराय गांव का ये पूरा मामला बताया गया। खंडवा जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे घायल शख्स को, जहां पर उसका इलाज भी चल रहा है। पिपलोद TISN पांडे ने दी है पूरे मामले की जानकारी। पुलिस ने 2 लोगों पर FIR भी दर्ज कर दी है। तो नाबालिग की जबरन शादी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें कि नाबालिग के पिता को पूरी तरीके से पीटा गया है। अस्पताल में एडमिट करवाया गया, इलाज चल रहा है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलते 2 लोगों के FIR भी दर्ज हुई है। दमोह से बड़ी खबर आपको बता दें, टॉर्च की रोशनी पड़ने पर युवक को मारा चाकू। ये भी जानकारी मिल रही है कि गंभीर रूप से घायल देवीदास जबलपुर रेफर कर दिए गए हैं। तेंदुखेड़ा के सांगा गांव में दिया गया है वारदात को अंजाम। नशे में धुत 2 युवकों पर आरोप भी लग रहा है। टॉर्च की रोशनी पड़ने पर युवक को चाकू मारा गया है। गंभीर रूप से इस दौरान चाकू लगने की वजह से शख्स घायल हुआ है। अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, इलाज जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है, कब का है ये पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत सांगा से पूरा मामला सामने आया है। बीती रात यहाँ पर चाकूबाजी की घटना हुई है। कुछ युवक सड़क पर जा रहे थे, इसी बीच एक युवक टार्च जला रहा था। अचानक से एक युवक के चेहरे पे टार्च की रोशनी पड़ी। उसके बाद चारों युवकों ने मिलकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद चाकू भी मारा गया है। गंभीर स्थिति में उसे तेंदुखेड़ा लाया गया था, जहाँ से जबलपुर रेफर कर दिया। जी संजय, देखिए जिस तरीके से बुरी तरीके से पीटा है, ऐसे में 2 जानकारी आप दीजिएगा कि घायल शख्स की फिलहाल हालत कैसे बनी हुई है और जिन युवकों ने हमला किया इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वो नशे में धुत थे, इस जानकारी को भी आप स्पष्ट कीजिएगा और बताइएगा कि उनकी पहचान क्या हो पाई है। जी, मैं आपको बता दूं कि मारने वालों की पहचान हुई है। पुलिस ने FIR दर्ज की है। हालांकि जो घायल युवक था उसकी स्थिति गंभीर थी, जिसके चलते उसे जबलपुर रेफर किया गया। जबलपुर में उसका इलाज जारी है। जब तक युवक के बयान नहीं होते
तब तक मामले में आगे कार्रवाई नहीं बढ़ सकती। पुलिस जबलपुर पहुंच रही है, बयान दर्ज किए जाएंगे, उसके बाद आगे जो आरोपियों ने तत्काल ही गिरफ्तार किए जाने के प्रयास प्रारंभ किए जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गंभीर रूप से घायल देवीदास जबलपुर के लिए रेफर कर दिए गए हैं। हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। तेंदुखेड़ा के सांगा गांव में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। कुछ युवक बैठे थे, नशा कर रहे थे। टोस्ट की जैसे ही रोशनी पड़ती है वो भड़क जाते हैं और शख्स पर चाकू से हमला कर देते हैं। हमले के दौरान शख्स घायल हुआ, अस्पताल में एडमिट करवा दिया है। उधर पुलिस ने भी पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एफआईआर पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में दर्ज की गई है। हालांकि नशे में धुत 2 युवक इस तरीके के आरोप भी अब लग रहे हैं। हाँ, पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है तेंदुखेड़ा के सांगा गांव में, जहां पर शख्स पर चाकू से हमला भी किया गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर लगातार प्रहार, नक्सलवाद पर बड़ी चोट जो है वो देखने को मिल रही है। पापा राव के अंत सुरक्षाकर्मी को मिली है बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में टॉप नक्सल कमांडर पापा राव ढेर कर दिए गए। 40 लाख का इनामी नक्सली था पापा राव। इसी के साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में अंतिम सांसें गिन रहा नक्सलवाद। नक्सलवाद पर सबसे बड़ी चोट, टॉप नक्सल कमांडर का अंत, मारा गया खूंखार नक्सली पापा राव। तस्वीरों में दिख रहा ये वही टॉप नक्सल कमांडर पापा राव है जिसके हाथ कई बेकसूरों के खून से रंगे हुए हैं। कई हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने वाले इस पापा राव का आखिरकार अंत हो गया। बीजापुर नेशनल पार्क क्षेत्र में जवानों ने मुठभेड़ में पापा राव को ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान नेशनल पार्क क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चला रहे थे। इलाके में नक्सली लीडर पापा राव के साथ बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर फोर्स को रवाना किया गया। इसी दौरान उनका सामना नक्सलियों की बड़ी टुकड़ी से हुआ। दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग होती रही, जिसके बाद जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनके टॉप कमांडर पापा राव को ढेर कर दिया। मौके से जवानों ने एक AK-47 भी बरामद की है। नक्सली लीडर पापा राव कौन था, ये भी जान लीजिए। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का नक्सली था। वेस्ट बस्तर एरिया कमेटी से जुड़े हमलों में शामिल रहा। कई हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया। इसके खिलाफ 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। 40 लाख का इनामी था नक्सली पापा राव। बता दें कि बीते कुछ महीनों में सुरक्षा बलों ने बीजापुर के कांदुलनार जंगलों में बड़े ऑपरेशन किए थे। इन मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने पापा राव की पत्नी उर्मिला समेत कई नक्सलियों को मार गिराया था। हालांकि उस समय पापा राव वहां से बच निकला था। अगर नक्सलियों के खात्मे की बात करें तो पिछले 1.5 साल में 23 बड़े नक्सली मारे गए हैं। इनमें सबसे खूंखार नक्सली माडवी हिडमा, नक्सल संगठन सचिव बसवा राजू, गणेश उइके समेत 16 बड़े नक्सली शामिल हैं। पति रूपेश और रामधेर जैसे बड़े नक्सलियों ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ हथियार डाल दिए हैं। अब केवल पोलित ब्यूरो मेंबर देवजी, मिशिर बेसरा और गणपति 3 शीर्ष नक्सली बचे हैं जो संगठन चला रहे हैं। वो भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। टीम यूनिस्टेट। और इसी बीच जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एसयू के तालाब में डूबने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई है। शहर के कालीपुर इलाके में यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार वाहन तालाब में जाकर के घुसा है और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। यह भी जानकारी मिली है कि वाहन के अंदर 7 युवक सवार थे। मृतकों में भावेश नागे, शेखर नागे, मनीष नेवार शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी जान चली गई है। क्रिकेट खेल करके घर वापस लौट रहे थे युवक और इस दौरान जो है ये हादसा हुआ है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूं कह सकते हैं कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार्तिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कार्तिक, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें कि ये जो खिलाड़ी है सभी स्कॉर्पियो वाहन में सवार होकर खेल करके रिटर्न आ रहे थे और जैसे तेज रफ्तार गाड़ी थी और जो तालाब है, तालाब के पास मोड़ है, मोड़ के पास टर्निंग करते समय अनियंत्रित होकर ये तालाब में जा गिरी। तालाब में जाकर गिरने के बाद जो है जो गाड़ी के दरवाजा है वो सेंटर लॉक हो गया। सेंटर लॉक हो जाने की वजह से सभी युवक जो है वो गाड़ी के अंदर फंस गए, जिसमें फ्रंट सीट पर बैठे पायलट सीट, को पायलट सीट और पीछे वाले जो वो बाहर निकल गए। लेकिन जो पीछे बैक सीट में बैठे हुए जो
चारों जो लड़के थे वो अंदर ही फंस गए और अंदर में फंसने से उनकी दम घुट गया और उसके बाद जो बाहर निकले हुए थे उसमें से एक की हालत गंभीर है, 3 की डेथ हो गई है मौके पर ही और उसमें से अभी भी एक की हालत गंभीर है और बाकियों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला है। वाहन के अंदर 7 युवक सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा जो बाकी युवक हैं 4 वो घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, इलाज चल रहा है। युवकों का ये दल जो है क्रिकेट खेल करके घर वापस लौट रहा था, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। तालाब में जाकर के घुसी है पूरी एसयूवी और तालाब में डूबने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई है। तस्वीरें भी सामने आई, तस्वीरें आप देखें, तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा काफी ज्यादा खतरनाक रहा है। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अंबाहा शहर में किन्नर राबिया के घर डकैती का मामला सामने आया। आधा दर्जन से अधिक हथियार बंद बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। 15 तोला सोना, 3 लाख की लूट का आरोप अभी तक लग रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने किया है मौके का दौरा। डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पर पहुंची है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी यहां पर पहुंचे हैं, जांच में जुटे हुए हैं पूरी की पूरी टीम। दोहरी रोड पर स्थित है घर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उपेंद्र गौतम जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, पूरी जानकारी एक बार विस्तार के साथ बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये पूरी जो डकैती हुई है, चोरी हुई है, किस वक्त हुई है? ये आज बीती रात की घटना है। राजिया किन्नर जो कि अंबा के दौरी रोड पर निवास करती है और काफी प्रसिद्ध है, काफी सामाजिक है, सोशल एक्टिविटीज में भी रहती है और एक किन्नर होने के साथ साथ किन्नरों के साथ साथ अन्य पीड़ित लोगों की मदद भी करती है। बीती रात जो कि आधा दर्जन से अधिक सशस्त्र बदमाश इनके घर में घुसे थे और बदमाश घर के पीछे से नशेनी लगा के आए थे, यानी 2 मंजिल मकान पे पीछे के 1 मंजिल मकान से नशेनी लगा के बदमाश घुसे और मकान का जो दरवाजे के ताले थे वो भी ताले काट के गए। उसके बाद बदमाशों ने तलाशी शुरू की। उस दौरान ये जो किन्नर थे राबिया और राबिया के 3 जो सहयोगी किन्नर थे वो सब जाग गए थे, लेकिन बदमाशों ने हथियारों का भय दिखाकर उनको चुप कर दिया और ये लगभग 15 तोला सोना, 3 लाख रुपए नगद वहां से ले गए। हालांकि पुलिस अभी भी सुबह से मौके पर है, पड़ताल कर रही है कि और क्या क्या सामान वहां गया है। सबसे बड़ी बात है कि राबिया किन्नर के मकान के चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए थे और उन सीसीटीवी का जो डीवीआर है उसको भी ये बदमाश वहां ले गए हैं। पुलिस डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट लेकर वहां मौके पर है और पड़ताल की जा रही है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये जो सशस्त्र बदमाश आए थे ये जिले के हैं या जिले से कहीं बाहर से है, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि हम शीघ्र ही इनकी पतारसी कर लेंगे और इनकी पहचान भी कर ली जाएगी, लेकिन कब तक कर ली जाएगी इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन काफी दिनों के बाद मुरैना में के एक शहर में ये बड़ी डकैती जो कि पड़ी है, जो कि अंबा शहर में है और राबिया किन्नर चूंकि एक सामाजिक किन्नर है, उसके यहाँ डकैती डालना एक पुलिस की कार्यप्रणाली पर यक्ष प्रश्न खड़ा करता है। बिल्कुल, प्रश्न यहाँ पर कई सारे भी खड़े हो जाते हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर जबलपुर में साइबर ठगों ने एक नया तरीका अपनाया है ठगने का। दरअसल शादी के कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसी के जरिए अब ठगी की वारदात को अंजाम दे रही हैं। साइबर सेल प्रभारी भावना तिवारी की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि एपीके फाइल भेजकर हो रही है ठगी। एक फाइल जो है वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भेजी जा रही है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन तमाम जो साइट्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर वो ऐप भेजे जाते हैं। जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ठग लिया जाता है। बेवजह के इस टाइप की लिंक आती हैं या जिस टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं देखने में आया है, तो इसमें बिल्कुल भी ध्यान ना दें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि डिजिटल इनविटेशन की जगह जो पहले आमंत्रण पत्र चलते थे वैसे ही लिए जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक साइबर फ्रॉड करने वालों के लिए एक माध्यम बन गया है इनविटेशन। लोग प्यार से बुलाना भी चाहता है किसी को, लेकिन डर के मारे लोग उस इनविटेशन को नहीं खोलते। एक एपी फाइल जो है उसके कारण लोगों को भय बना रहता है कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा या हमारे साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो जाएगा। तो आजकल और इस पर सरकार को किसी न किसी तरीके का एक्शन लेके लगाम लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शादियों का सीजन आ गया है, लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि किसी नंबर जिसको आप नहीं जानते हो और वहाँ से आपके पास शादी का इनविटेशन कार्ड आता है तो उस कार्ड को ना खोलें, क्योंकि हो सकता है कि उस निमंत्रण में एक बड़ा फ्रॉड हो सकता है। जबलपुर में इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं कि शादी का इन्विटेशन आया, जैसे ही आपने खोला तो आपके पैसे उसमें से माइनस आपके अकाउंट से हो जाते हैं। इस तरह के कई मामले आए और हम इस बार जबलपुर स्टेट सेल में मौजूद हैं। हमारे साथ
प्रभारी मैम मौजूद है, भावना मैडम से हम बात करते हैं। मैडम लगातार इस तरह की शिकायतें आती हैं कि जैसे अभी एक मामला आया था कि उन्होंने शादी का कार्ड उनको इनविटेशन में आया और उन्होंने खोला तो उनके अकाउंट से पैसे माइनस हो गए। तो कैसे सावधान रहने की इसमें ज़रूरत है? और क्योंकि शादी का सीज़न आ गया है, लोगों को जनरली लोगों के पास इनविटेशन कार्ड आएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शादी का सीज़न आ गया और अननोन नंबर से अगर किसी भी तरह का कार्ड आता है, शादी का कार्ड भी हो सकता है या वो कोई बधाई का कार्ड हो सकता है, या न्यू ईयर गया है तो कोई बधाई के लिए हो सकता है। तो एपीके नाम से अगर कोई फाइल आती है जिसके पीछे एपीके लिखा रहा है तो उस फाइल को ओपन नहीं करना है। अगर आप उसे ओपन करते हैं तो आपका मोबाइल हैक हो जाता है और हैक होने के साथ में कई बार अमाउंट भी चला जाता है, अपना पूरा अमाउंट हैक होने पर ओटीपी भी उनके ही पास आती है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, किसी भी तरह से कोई भी फाइल ऐसी जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते, जिस नंबर को आप नहीं जानते, उसमें डाउनलोड ना करें। और अपने व्हाट्सएप में ऐसे सिस्टम होते हैं कि हर एक फाइल डाउनलोड नहीं होती, तो उसको आप स्टार्ट कर दें जिससे कि आपकी हर फाइल डाउनलोड ना हो, जो आप चाहें वही डाउनलोड हो। और एपीके फाइल बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो शादी का हो या कोई बधाई के लिए हो। क्योंकि जनरली अभी देखा जा रहा है कि शादियां भी पास आ गई बहुत सारी। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रेलवे स्टेशन में मिला है अज्ञात बुजुर्ग का शव। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्थित वेटिंग कुर्सी पे मिला है एक बुजुर्ग का शव। यात्रियों ने जीआरपी को इसकी जानकारी दी। रेलवे पुलिस ने शव का पंचनामा भी करवाया है। तो शहडोल से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं, रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात बुजुर्ग का शव मिला है। वेटिंग रूम की चेयर पर यह शव मिला है। तमाम यात्री जो वहां पर बैठे थे उनकी तरफ से जीआरपी को सूचना दी गई। वहां पर जीआरपी की टीम पहुंचती है, शव को कब्जे में लिया जाता है, शव का पंचनामा करवाया गया। तो रेलवे पुलिस ने शव का पंचनामा करवाया है। शहडोल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्थित वेटिंग कुर्सी पर एक बुजुर्ग का शव मिला है। हालांकि बुजुर्ग की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, इसे लेकर के कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि बुजुर्ग कहाँ का रहने वाला था, कहाँ पर जाना था शख्स को, या फिर शख्स जबलपुर का, माफ कीजिएगा, शहडोल का ही रहने वाला था। इस तरीके की कोई जानकारी अभी तक निकल करके सामने नहीं आई है। ये जरूर बताया जा रहा है कि यात्रियों ने बुजुर्ग के शव को देखा, जिसके बाद यात्रियों की तरफ से जीआरपी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही हालांकि तुरंत जीआरपी की टीम वहां पर पहुंच गई। इंदौर में आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का महामुकाबला देखने को मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में ये मुकाबला जो है खेला जाएगा। महामुकाबला आज मैदान में जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। रोहित विराट पर रहेगी सभी की नजर। भारत ने इस मैदान पर अब तक कुल 7 वनडे मैच भी खेले हैं। आपको ये भी बता दें कि मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह अभी तक बना हुआ है। मैच को देखते हुए पुलिस ने भी ट्रैफिक प्लान पूरी तरीके से तैयार कर लिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज होने वाले वनडे मैच से पहले ही शहर में प्रशंसकों पर क्रिकेट का खुमार जो है वो चढ़ चुका है। इसकी एक झलक शनिवार को भी देखने को मिली है, जब से दोनों टीमें इंदौर के लिए पहुंची हैं। उधर उत्तरी बर्फीली हवाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहर बनकर के टूट रही है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में शीतलहर जो है वो देखने को मिल रही है और ऐसे में मंदसौर में तो न्यूनतम पारा 2.5 डिग्री दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ का जिक्र किया जाए तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 2.4 डिग्री तक दर्ज किया गया है। नवंबर दिसंबर में शुरू हुआ जोरदार ठंड का सिलसिला जनवरी के महीने में और भी तीखा हो गया है। पूरे उत्तर भारत समेत एमपी और छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड का असर सबसे ज्यादा सुबह और रात के समय देखने को मिल रहा है, जिससे लोग जल्दी घरों में बंद हो जा रहे हैं। कई जगहों पर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आ रहे हैं। मजदूर वर्ग, बुजुर्ग और बच्चों पर ठंड का असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। कड़ाके की इस ठंड ने लोगों के लिए बीमारियों का खतरा भी बढ़ा दिया है। अस्पतालों में सर्दी, जुकाम और सांस से जुड़ी शिकायतों वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। भीषण ठंड से आम लोगों की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को एमपी में मंदसौर सबसे ज्यादा ठंडा महसूस किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान माना जा रहा है। कटनी के करौंदी में न्यूनतम पारा 2.7 डिग्री, शाजापुर में 3.3 डिग्री, शहडोल के कल्याणपुर में 3.5 डिग्री और पचमढ़ी में 3.8 डिग्री रहा। सुबह प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहा। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी और मैहर जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में ठंडी हवाओं का असर
ज्यादा रहने की चेतावनी दी गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कुछ दिनों की राहत के बाद ठंड का असर फिर से तेज हो गया है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में ठंड की मार ज्यादा पड़ रही है, जहां कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं प्रदेश के मैदानी इलाके भी ठंड से काफी प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक ठंड के असर से राहत की उम्मीद नहीं जताई है। मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ में फिर तेज हुआ ठंड का असर। अंबिकापुर लगातार प्रदेश में सबसे ठंडा बना हुआ है, जहां 3 डिग्री के आसपास ही पारा दर्ज किया जा रहा। दुर्ग में 9.2 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। माना इलाके में रात का तापमान 7.8 डिग्री रहा। पेंड्रा में 9.4 डिग्री और बिलासपुर में 9.6 डिग्री रहा पारा। 14 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई। अगले 2 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना, कुछ हिस्सों में कोहरा छाए रहने की भी आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में ठंड का असर इसी तरह बना रहेगा। वहीं 19 जनवरी के बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे बादल छाने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश की भी संभावना है। टीम न्यूज़ स्टेट।